नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भी ये न्यूज आई थी कि आगामी कुछ दिन राजस्थान में त्योहारों की यानी कि महोत्सव की धूम रहेगी। उसी से संबंधित है कौन सा, कोटा महोत्सव। ऐसे ही डूंगरपुर में एक चल रहा है कौन सा, वेणेश्वर महोत्सव, उसको भी पढ़ने वाले हैं। अगली जानकारी यहाँ है, मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन ही बेहतर विकल्प। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू करेंगे, लेकिन अभी इसमें कुछ तकनीकी ऐसी कारण हैं जिनसे अभी तक ये लागू नहीं हो पाई है। तो इसी से संबंधित उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना जो है वही बेहतर विकल्प है। अगली जानकारी है कि विश्राम भवनों के कार्मिकों की पदोन्नति के लिए 105 नए पद सृजित होंगे। अगले पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बीकानेर, जहाँ 2.6 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिला, और इसमें जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है इनके लिए जिला प्रशासन ने एक प्रचार अभियान चलाया है। और यहाँ अगली योजना कौन सी, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, कौन से शैक्षणिक सत्र यानी कि कौन से ईयर के लिए, तो वर्ष 2022-23 के लिए। अगले पेज पर आप देख पा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से समाचार, जिसमें ग्रामीणों को गैर कृषि कार्य और हस्तशिल्प के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्य सरकार अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग पर सतर्क है। तो एक नया रोग आया है अभी, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, थोड़ा थोड़ा फैलना शुरू हुआ है। तो इससे पहले कि फैले, राज्य सरकार पहले इस पर सतर्क है। और यहाँ राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने एक विशेष अभियान को हरी झंडी दिखाई। कौन सा विशेष अभियान है ये, तो जयपुर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय। इसकी ओर से एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है कैंसर जांच आपके द्वार। कैंसर जांच आपके द्वार, ये अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में जो है, और उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया, तो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। काम की चीज़ क्या है इसमें, अभियान का नाम याद रखें और संस्था याद रखें, यानी कि कैंसर जांच आपके द्वारा अभियान किसके द्वारा, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल द्वारा। यहाँ वेणेश्वर मेला फ्रंट पेज पे जैसे न्यूज़ थी, कोटा महोत्सव, और यहाँ क्या है, वेणेश्वर मेला, जहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में स्थानीय प्रतिभाओं का हुनर दिखा। तो वेणेश्वर मेला और वेणेश्वर धाम के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, जो कि जोधपुर में आयोजित होगा, इसको भी आज पढ़ेंगे। अगले पेज पर राजस्थान विधानसभा में क्या चल रहा है, इसको लेकर एक समाचार, जहां युवाओं के, प्रदेश के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता के लिए नीति बनाई जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे हम। और यहां गौवंश के लिए सहायता राशि को बढ़ाया गया, जिसमें बड़े गौवंश के लिए 40 रुपये और छोटे गौवंश के लिए 20 रुपये बढ़ाकर राशि की गई है। ये हमारा इंडेक्स, यानी कौन कौन सी जानकारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, फिर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अभी कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था, फिर बेणेश्वर मेला 2023, और फिर विधानसभा सत्र में क्या चल रहा है 2023 में। अभी आपको पता है जैसे कि बजट सत्र संचालित है, कुछ दिन बाद बजट भी आने वाला है राजस्थान का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप पूछ रहे हैं कि इस योजना में क्या अपडेट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको तब भी मिलेंगे जिस दिन बजट आएगा। बहुत सारी चीज़ें तब क्लियर हो जाएंगी क्योंकि डेटा एकदम अपडेट होके आएगा उस दिन। पहली न्यूज है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो कहाँ आयोजित होगा, तो जोधपुर के EPCS सेंटर, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। कहाँ है ये, बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर, यहाँ ये आयोजित होने वाला है। इसके बारे में घोषणा की गई थी जब राज्य का बजट आया था, कौन सा, 2022 वाला, तब घोषणा की गई थी ऐसा एक इंटरनेशनल एक्सपो आयोजित किया जाएगा। अब ये आयोजित हो रहा है, यानी कब से कब होगा, तो 20 से 22 मार्च, यानी 3 दिवसीय एक आयोजन है। और आयोजन कहाँ होगा, जोधपुर में, जोधपुर के EPCS सेंटर में, 20 से 22 मार्च 2023। इसके बारे में विवरण नाम में जैसे पता चल रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हो रहा है, तो यानी कि जोधपुर से निर्यात होने वाले जो प्रमुख उत्पाद हैं उनका यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन के लिए भारत के जो राजदूत हैं अलग अलग देशों में, जैसे कि यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या एशिया के और भी विभिन्न देशों में जो भारतीय राजदूत हैं या यहाँ के जो उच्चायुक्त हैं, उनके माध्यम से वहाँ एक तरह से यहाँ के मार्केट का प्रमोशन किया जाएगा। यानी कि यहाँ के जो उत्पाद हैं
ये यहाँ के राजदूतों के द्वारा, यानी विदेश में हमको प्रतिनिधित्व कौन करता है, हमारे यहाँ के राजदूत। तो हमारे यहाँ के राजदूत विदेशों में वहाँ के जो कस्टमर एक तरह से या विदेशी जो क्रेता हैं उनसे संपर्क करेंगे और उनको जानकारी देंगे कि जोधपुर में या राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके काम आ सकती हैं। तो इससे यहाँ का मार्केट प्रमोट होगा, इसीलिए ये आयोजन किया जा रहा है। अगली योजना उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो आपको ये तो पता चल गया मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति है, यानी कि 10th क्लास से ऊपर वाली क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्या है, इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी प्रारंभ किया गया हालिया कुछ दिन पहले। इसके लाभार्थी कौन होंगे, SC, ST, OBC और EWS, साथ ही विशेष पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। योजना छात्रवृत्ति की है लेकिन शिक्षा विभाग इसको नहीं संचालित करता है। कौन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके लिए पात्रता यानी किस वर्ग के छात्र को किस वर्ग के छात्र की अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए इस योजना के लिए पात्र होने के लिए। तो SC, ST और विशेष पिछड़ा वर्ग के अगर कोई छात्र हैं तो उनकी अधिकतम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए। OBC वर्ग के छात्र हैं तो 1.5 लाख रुपए। EWS वर्ग के छात्र हैं तो 1 लाख रुपए। और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा, ये अपने आप में एक योजना है। किसी ने पूछा था ये कौन सा वर्ग होता है पहले, तो मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा जो छात्रवृत्ति योजना है उसके तहत जो पात्रता के लिए कितनी होनी चाहिए अधिकतम वार्षिक आय, 5 लाख रुपए। अगला हमारा टॉपिक है वेणेश्वर मेला 2023। कब से कब आयोजित होगा, तो 1 फरवरी को शुरू हो चुका है और 11 फरवरी तक ये चलेगा। अब इसके बारे में जब पूछा जाए जो विक्रमी संवत के हिसाब से, तो कौन से दिन इसका मुख्य दिन या मुख्य आयोजन किस दिन होता है, तो माघ पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, तो डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवादपुरा नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। कब, माघ पूर्णिमा। ऐसी चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है बजाय कि डेट के, ये पूछने की संभावना कम होती है। किस दिन, तिथि के हिसाब से पूछा जाता है। कई बार आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री वाला जो आपका पोर्शन है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस दिन आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को। विवरण, अच्छा एक और चीज़, मैंने जब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली तो विकिपीडिया पे लिखा हुआ है माघ शुक्ल पूर्णिमा। अब आप मुझे बताएं क्या माघ शुक्ल पूर्णिमा लिखना सही है या माघ पूर्णिमा लिखना सही है, और इनमें अंतर क्या है, क्योंकि क्या यहाँ डिटेल में पूरा लिखना चाहिए ऐसे माघ शुक्ल पूर्णिमा। तो मुझे समझाए मैंने यहाँ शुक्ल क्यों नहीं लिखा, केवल माघ पूर्णिमा ही क्यों लिखा है। विवरण इसके बारे में कि यह राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इंपॉर्टेंट जानकारी कई बार पूछा जाता है हिस्ट्री वाले पेपर में। वेणेश्वर धाम पे 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी 3 नदी हैं, सोम, माही और जाखम, इनके संगम पर स्थित है। और ये कौन से भगवान को या कौन से भगवान को समर्पित मंदिर है यहाँ, तो भगवान शिव को समर्पित यहाँ मंदिर बनाया गया है। फिर अगली जानकारी है राजस्थान विधानसभा सत्र से संबंधित। तो विधानसभा सत्र में एक ऐसी योजना या ऐसी नीति बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है कि जिसमें इसी प्रदेश के जो नागरिक हैं यानी कि जो लोकल हैं यहाँ के प्रदेश के जो युवा हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। जैसे कि एक कंसेप्ट अभी चला हरियाणा में भी, जैसे शुरू करने की बात की गई कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको एक तरह से आरक्षण दिया जाए। तो राजस्थान सरकार भी कुछ ऐसी कोशिश करने के बारे में बात करी है कि प्रदेश की नौकरियों में प्रदेश के ही बेरोजगार लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इस संदर्भ में जानकारी दी गई कि प्रदेश में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाए और इसमें नीति निर्माण करने पर विचार किया जाएगा। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कौन है, उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है, श्री अशोक चांदना, उन्होंने कल ये जानकारी विधानसभा में दी कि राज्य सरकार एक ऐसी नीति लाने पर विचार कर रही है जिसमें प्रदेश के युवाओं को ही यहाँ की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। डिटेल में उन्होंने कुछ जानकारियाँ दी, जैसे कि जनवरी से दिसंबर 2022 तक कुल 244 जॉब फेयर का आयोजन किया गया और इन जॉब फेयर्स में कुल 244 जॉब फेयर में 27,687 बेरोजगारों को नौकरी के लिए चयनित किया गया है। ये कौन से जॉब फेयर हैं, पूरे एक साल में जो हुए, ये मेगा जॉब फेयर या डिजी फेस्ट वाला जॉब फेयर सारे मिला के पिछले एक साल में 244 जॉब फेयर का आयोजन हुआ जिनमें 27,687 बेरोजगारों को नौकरी के लिए चयनित किया गया।
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की प्रशिक्षण योजनाओं के जरिए बीते एक वर्ष में कुल कितने 24,011 आशार्थियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाया गया, यानी कि 24,000 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। ये सारी जानकारियां जो टेक्निकल चीज़ें हैं, यानी कि जो आंकड़े हैं, ये विधानसभा में रखे गए किसके द्वारा, तो कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा। तो वही आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी से दिसंबर 2022 तक 244 जॉब फेयर आयोजित किए गए और उनमें 27,687 बेरोजगारों को नौकरी के लिए चयनित किया गया और 24,011 जो आशार्थी हैं, यानी कि जो एस्पिरेंट्स हैं, नौकरी के लिए आए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया गया, उनका कौशल विकास किया गया। 8,073 आशार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया और ऐसे ही बाकी के डिटेल में जानकारी दी गई है, जैसे कि विभाग के पोर्टल पर जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक 3,19,895 बेरोजगारों ने पंजीयन करवाया है। तो विधानसभा सत्र से संबंधित मुख्य जानकारी यही थी जो हमारे काम की थी। अब हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है। ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा। क्या होगा इसका उत्तर, बताएं मुझे। और इसके बाद ये वो कल वाली क्लास जो कल होने वाली है, जिसमें हम राजस्थान सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाएं, इसके अलावा अन्य जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ जब हमने क्लास शुरू की थी, यानी कि कंटेंट इकट्ठा करना शुरू किया था, तब हमारे पास ये 60 के आसपास थी। अब इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास हो चुकी है, यानी कि टोटल आपके पास कल हम डिस्कस करेंगे लगभग 125 या 130 ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो कल हम एक साथ एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये वाली टेंशन खत्म हो जाए कि राजस्थान की कितनी योजना है, कहाँ संचालित है, किस में कौन सा विभाग है, कब शुरू हुई। कोशिश भी हमने उसी तरह से की है, सीक्वेंस वाइज इनको रखें, पहले 2022 वाली, फिर 2021 वाली, फिर 2020 वाली, फिर 19 वाली, फिर 18 वाली। तो जैसा आपको ज़्यादा सूटेबल हो, यानी कि एग्ज़ाम में जो आपके फ़ायदेमंद हो, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वाली क्लास हम कल रखेंगे। और कब ये लाइव क्लास होगी 5:15 बजे और डेट कल 5 फरवरी है। अब इसके बाद एक बात, कल आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था उड़ान योजना वाला और उड़ान में भी आयु वर्ग वाला, कि इसका उत्तर क्या होगा। अब आपने कल पूछा और मैंने आपको कहा भी था कि अभी जैसे कि कल आप लोगों ने बताया कि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, फिर कई लोगों ने मुझको ये इंस्टाग्राम पे भेजा भी था, उसका फ़ोटो भेजा जो एग्ज़ाम में पूछा गया, या अलग अलग बुक्स में गाइड में क्या लिखा हुआ है वो भी भेजा। लेकिन मैं अभी इसको कोई बहुत ज़्यादा सर्च नहीं कर पाया हूँ। कारण ये है कि एक तो हमारी जो अभी क्लास है कल, यानी कि मैराथन वाली, तो थोड़ा सा मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व था, अभी प्रायोरिटी पे वो है। तो एक बार उससे जैसे ही हम फ्री हो जाएंगे तब हम इसको वापस देखेंगे। अभी तक का आंसर आप इसको ही माने, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही आंसर बताया है। कुछ बुक्स में भी यही आंसर है कि आयु वर्ग कितना निर्धारित किया गया है उड़ान योजना के लिए, तो 10 से 45 वर्ष महिलाओं की आयु निर्धारित की गई है, यानी किशोरियां और महिलाएं 10 से लेकर 45 वर्ष। मैं कह रहा हूँ मुझे अभी व्यक्तिगत तौर पर ये कहीं नहीं मिला है, यानी कि सरकारी किसी वेबसाइट पर या किसी डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिला है। हमारी टीम भी इस चीज़ को ढूंढ रही है, जैसे ही मिलेगा। या एक ऐसा भी काम कर सकते हैं, आपके भी अगर जान पहचान में जो भी लोग हों सर्किल में, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में एक अपडेट आया था, और अपडेट क्या था वो कि इसमें जो मंगलवार को दूध वितरित किया जाता है उसको बदल के क्या कर दिया गया, बुधवार। 27 जनवरी की ये बात है। अब इसमें दिक्कत क्या थी, अगर आप इसको सरकारी वेबसाइट पर ढूंढने बैठेंगे तो वहाँ भी आपको पुराना डेटा ही मिलेगा, वहाँ आपको मंगलवार और शुक्रवार ही मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो धरातल पर हो रहा है वो चेंज हो चुका है। न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी तो मैंने पहले न्यूज़पेपर में देखा था, लेकिन उसको फिर कंफर्म करना भी ज़रूरी होता है, और उसके लिए एक बार जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यानी कि जो आधिकारिक तौर पर आदेश आया है, वो देखना ज़रूरी होता है। अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट पर आपको इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे तब शायद मिल जाए। इसका एक तरीका ये है जो मैंने यूज किया कि आपके सर्किल में आसपास ऐसे जो लोग हैं जो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं या हेडमास्टर है या
लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं, आप सीधा एक बार उनसे बात करो, क्योंकि दूध वितरण तो स्कूल में ही किया जा रहा है। तो स्कूल वालों से पूछ ही लो कि भाई कौन कौन से दिन अब किया जा रहा है। पहले मंगलवार था, अब बुधवार है। तो ऐसे मेरे सर्कल में भी जो लोग हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि बुधवार हो गया है। तो मैंने उनसे ऑफिशियल जो ऑर्डर है एक बार वो देखने के लिए मांग लिया, यानी कि पीडीएफ। आजकल ये ऑनलाइन ही होता है, तो बात क्लियर हो गई कि ये मंगल नहीं बुध हो चुका है, बुधवार और शुक्रवार। अब ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उड़ान योजना में भी अगर हमको नहीं मिल रहा है कुछ, तो जो सैनिटरी नैपकिन है, जो लोग भी बांट रहे होंगे, अगर आपके सर्किल में कोई ऐसा है जो इस योजना से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो महिला अधिकारिता निदेशालय विभाग या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उसमें कुछ काम कर रहे हों लोग, तो उनको ये ज़रूर पता होगा कि किस एज वर्ग को टारगेट करके ये बांटे जा रहे हैं। यानी कि जो लोग बांट रहे होंगे, वितरित कर रहे होंगे, वो तो कुछ ना कुछ चेक करके ही कर रहे होंगे। अगर सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है ऐसा, तो उनके पास तो वो ज़रूर होगा। और अगर है, आप लोग अगर सब लोग ढूंढेंगे, किसी न किसी के पास तो कुछ ना कुछ मिलेगा किसी के सर्किल में, तो वो अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइनल कर पाएँ कि क्या यही है। क्योंकि बहुत सारी गाइड में यही है, बहुत सारे लोगों ने भी मेरे को कमेंट्स में यही बताया है। लेकिन फिर भी एक बार अपनी संतुष्टि के लिए कि हाँ सरकारी आदेश ऐसा कुछ है, आप में से किसी को मिले, आपके सर्किल में कोई लोग हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं, वो मेरे को भेजें। कुछ लोगों ने कल क्वेश्चन तो भेजा था, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहें तो इस पर मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम भी इसको ढूंढ ही रही है। विपिन कुमार शर्मा, ये सारे स्मॉल लेटर्स में बिना किसी स्पेस के 7713, अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर इसका फ़ोटो भेजें कि उसका स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी, ताकि ये हम कंफर्म कर सकें कि क्या है इसका एक्चुअल आंसर। ये तो मेरे पास है, ये मुझे पता है। अब हम मिलते हैं कल, जिसमें जो हमारी मेन जो बहुत टाइम से इंतजार था जिस क्लास का, हम लोगों को भी और आप लोगों को भी, वो है डिटेल में जो हम पढ़ेंगे सारी फ्लैगशिप योजनाएं और सारी जन कल्याणकारी योजनाएं। कोशिश की गई है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सके। बाकी देखते हैं कल आप लोग संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।